तो कह रहे हैं कि होली का त्योहार खुशी मनाने का है। ये दिखावटीपन में अपने समाज की बहन बेटियों को जलाने के प्रतीक को लेकर त्योहार मनाना ये कहाँ की समझदारी है। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। जैसा कि आपने सुना और देखा कि मैडम जी ने क्या बताया कि एक जिंदी स्त्री को जलाया जाता है और उसकी खुशी मनाई जाती है। चाहे यह काल्पनिक हो चाहे वास्तविक हो, मैं इसकी घोर जो निंदा करती हूँ। और इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे पहले कभी सती प्रथा हुआ करती थी, जिसमें कि स्त्री को पकड़कर जला दिया जाता था और उसका उत्सव मनाया जाता था। तो मैं इसकी घोर जो निंदा करती हूँ। और भी हालांकि बहुत कुछ बोला है, आप जो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी ये मैडमें होती हैं, ये सब की सब पागल होती हैं, आधा शीशे की मरीज होती हैं। मैड का अर्थ होता है पागल और एम माने हूँ, यानी कि मैं पागल हूँ। यही मैडम का अर्थ होता है। अगर ये पागल नहीं होती तो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि विवेक से पहले इस चीज़ को देखा जाता कि हमारे जो भी सनातन धर्म के इतिहास हैं और जो इतिहास ग्रंथ है उसमें हमें क्या तर्क तथ्य प्रमाण मिलते हैं, और अपने तर्क तथ्य प्रमाणों के आधार पर अपनी बात को रखती, तब जो है बेहतर होता। लेकिन बिना सोचे बिना समझे, क्योंकि हमें तो सिर्फ जो सनातन धर्म को बदनाम करना है, हमें कुछ करना थोड़ी नहीं है, क्योंकि इसी बात के तो पैसे मिलते हैं। तो आज बात करेंगे इसी विषय पर कि होली का क्या है, होली क्यों मनाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्ण भोजी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। जैसा कि मैडम ने बताया कि एक जिंदी स्त्री को जलाया जाता है, सती प्रथा होती थी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कहाँ पर जिंदी स्त्री को जलाया जाता है और उसकी खुशी मनाई जाती है, मैडम जी जवाब दें। दूसरी चीज़ यह बताएं कि सती प्रथा कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, वेद शास्त्र उपनिषद जो भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं और जो भी सनातन धर्म का इतिहास है, उसमें कहीं से लेके कहीं तक सती प्रथा का कोई भी नाम निशान नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद भी हमें तो बस अंधविश्वास पाखंडिता को आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म को बदनाम करना है। चाहे हमें कहीं से भी कोई भी तुक्का लगाना पड़े, वो हम जो लगाएंगे। यही इन मैडम जी का मूल स्वरूप है। हालांकि ये किसी भी चीज़ को तर्क या तथ्य या किसी प्रमाण के आधार पर सिद्ध जो नहीं कर पाएंगी। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि होली को जलाया जाता है, और वो होली क्या थी और होली क्यों मनाते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होली थी कौन, क्यों जलाया जाता है, क्यों नहीं जलाया जाता है, आखिरकार कारण क्या था। इन्होंने बहुत ही अच्छा सोचा कि स्त्री को जलाया जाता है। अब मैं इन्हें बता दूं कि अगर इन्होंने प्रहलाद कौन था, यह होलिका का भतीजा था। होलिका कौन थी, यह हिरण्यकश्यप की बहन थी। अब होता क्या है कि प्रहलाद जो था यह विष्णु भगवान का भक्त था, यह उन्हीं की पूजा में रहता था। अब हिरण्यकश्यप कहता था उनने कि जो भी कुछ हूँ वो बस मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है, मैं ही इस सृष्टि का ईश्वर हूँ, मैं ही करता धरता हूँ। लेकिन प्रहलाद अपने पिता की बात को नहीं मानते हैं और उनकी आस्था ईश्वर के प्रति लगी रहती है।
हालांकि काफी प्रयत्न किए जाते हैं प्रहलाद को मारने के लिए। पहाड़ से फेंका जाता है, सांपों से कटवाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी प्रहलाद नहीं मरता है। होलिका को पता चलता है तो होलिका समझाती है प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद नहीं मानता है। उसके बाद में होलिका कहती है अपने भाई से कि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, आप एक लकड़ी की चिता बनवाइए और मैं उस पर प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी और आप उस चिता में आग लगा देना। प्रहलाद मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इस तरीके से आपका जो विरोधी है, आपका पुत्र, वह भी खत्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ऐसा ही करता है, लकड़ियों की चिता बनाता है, उस पर अपनी बहन को बैठाता है, उसकी गोद में अपने बेटे यानी प्रहलाद को बिठा देता है। चिता में आग लगा दी जाती है, लेकिन कहते हैं कि होनी है बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी, और बखत पड़ा राजा नल पे तो हार निकल गई खूंटी। समय समय की बात है और समय समय का फेर, और समय बदलने में नहीं लगे जरा सी देर। समय बदला, पता चला होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद बच गए। अब एक सोचने वाली बात है कि जिसे कि ये स्त्री बता रही हैं पागल, मैं इन जैसे पागलों का नाम भी अपने चैनल पे लेना नहीं चाहता, क्योंकि इससे मेरा चैनल ही खराब होगा। तो मैं इनका नाम तो खैर जो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, इनके विषय में इतना जरूर कहूँगा कि इतिहास को एक बार सही से अध्ययन करें कि क्या सही है। हालांकि होलिका अपने मासूम भतीजे को लेकर बैठती है, किस लिए? आग में उसको जलाने के लिए। क्या यही वो स्त्री थी जिसको कि जिंदा जलाया गया था? और फिर जलाया किसने था? होलिका तो स्वयं जो बैठी थी आग में जाकर कि मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मैं जो जलूंगी नहीं, मैं अमर हूं। तो ये जो आप बातों को जलेबी की तरह घुमा रही हैं मैडम जी, तुम्हें कम से कम शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा बाप कौन है। अपने बाप को बाप कहने में शर्म आती है क्या? और ये हकीकत है कि आजकल जो सनातन धर्म है, तो उसमें बहुत से हमारे ऐसे अंधविश्वासी पाखंडी, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, ऐसे ऐसे भरे हुए हैं जो अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, दूसरे के बाप को बाप कहेंगे और कहेंगे देखो ये हमारे पापा हैं। अरे तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यदि कोई स्त्री भी हो, हमारे यहाँ पे कहा गया है यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, अर्थात कि जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहाँ पे देवता निवास करते हैं, ऐसा बोला गया है हमारे यहाँ पे। लेकिन उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको बता दूं, जब भी कोई ऐसा हिंसात्मक कर्म करता है, नीचता का कर्म करता है, तो उसके विषय में भी लिखा गया है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। और उसके विषय में क्या लिखा गया है ये आप देखेंगे अथर्ववेद में 8:4:24 में यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे राजा को आदेश दिया गया है, और आदेश क्या दिया गया है? आदेश ये दिया गया है, हे राजन, पीड़ा देने वाले पुरुष को और छल कपट से दूसरों का नाश करने वाली स्त्री का विनाश कर दो, उनकी गर्दनों को काटकर उन्हें नष्ट कर दो। ऐसे दुष्ट स्त्री और पुरुष दूसरे दिन तक जीवित नहीं रहने चाहिए। कैसे स्त्री और पुरुष? कैसे? मैडम जी जवाब देवें। ऐसे ही स्त्री पुरुष जैसे कि वो नन्हे एक बच्चे को, मासूम बच्चे को, हालांकि अपने भतीजे को मारने के चक्कर में आग में जाकर जो बैठ गई, और आप उसकी जो समर्थन कर रही हो। शर्म आनी चाहिए आपको और आपके जो समर्थकों को। क्या यही है तुम्हारा इतिहास? यही है तुम्हारा चरित्र? क्या इसीलिए वो कहा जाता है यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता? हैं?
चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार यह जो होली का पर्व है यह क्या है। क्या जब जो है भक्त प्रहलाद जो बच गया, क्या तभी से जो मनाया जाता है या उससे पहले से? तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है होली का पर्व, इसको सबसे पहली बात तो होली कहते ही नहीं है, इसका नाम होलिका है। होलिका, और होलिका का अर्थ होता है बसंतोत्सव, फागुन की पूर्णिमा। यह जो सुबह को पूर्णिमा है और इसी पूर्णिमा के दिन होता क्या है कि पहले वैदिक काल में जब ये इस तरह के गुरु घंटाल नहीं थे, इन जैसे झूठ बोलने वाले मक्कार, चमचे, कुत्ते, कमीने नहीं थे, तब उस समय क्या होता था वैदिक काल में? तो वैदिक काल में मैं आपको बता दूं, यह कोई हिरण्यकश्यप की बहन हुई होलिका, होलिका का भतीजा, और वो अपने भतीजे को आग में जलाने के लिए बैठती है, तब से ये त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा जो भी मित्र जो सोचते हैं और जो भी गुरु घंटाल बताते हैं, वो आपको सिर्फ पागल बनाते हैं और बाकी कुछ नहीं है। जैसा कि ये मैडम साहब बता रही हैं, मैडम का अर्थ मैंने आपको बता दिया पागल। तो आप लोग जो पागल क्यों बन रहे हैं इनके चक्कर में, तो आप लोग इन जैसी मैडमों के चक्कर में ना आए। आप बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप इस देश के भविष्य हैं, अपने भविष्य को बनाएं। इनके फालतू, ये बिना फालतू की बात करती हैं, इन्हें बोलने की तो तमीज है नहीं, और चली हैं सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करने के लिए। ये वही हैं, ये उन्हीं के परिवार से आती हैं, जो कि एक कहावत है कि जिनकी बहन बेटियों ने तलवार के सामने पजामी खोल दी, और आज वो हमारे सामने खड़े होकर बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये उन्हीं के परिवार से आती हैं। चलिए अपने विषय पर जो लौटते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये मेरे पास में पारिजात संस्कृत शब्दार्थ कोश है। इसमें जो होलिका, इसका जो अर्थ दिया है, इसका अर्थ दिया है बसंतोत्सव, फागुन की पूर्णिमा। बसंतोत्सव इस नाम से भी आप जो देख सकते हैं कि चारों तरफ पेड़ पौधे सभी जो हरे भरे हो रहे हैं, हालांकि बसंत आ रही है, हालांकि पेड़ पौधों पर बहार आ रही है। तो इसके उपलक्ष्य में होता क्या था कि किसान का अनाज भी आने वाला है। तब उस समय क्या होता था, उस समय एक जो नवयष्टि यज्ञ होता था प्रत्येक के घर में। हालांकि ये आज भी होता है, आज किसी दूसरी तरीके से होता है, लेकिन पहले जो होता था, पहले जो वैदिक रीति के अनुसार होता था, उसमें क्या होता था कि उसमें जो भी हमारी फसल जो आने वाली होती हैं उसको लेकर के आते थे और जो है यज्ञ किया, और उसमें हम जो है यज्ञ के तौर पर आहुति जो है देते थे। तो अपने अनाज की मुट्ठी भर अनाज की आहुति देते थे। ये होता था नवयष्टि यज्ञ। अब आज के समय में क्या होता है कि आज के समय में उपले कंडों का एक जो ढेर बनाया और उसमें आग लगाई, और आपने देखा होगा कि जौ की बाली लेके आया जाता है, और जो है आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, कहीं पे जौ की बाली भून कर जो डालते हैं, कहीं पे मुट्ठी भर जो अनाज जो डालते हैं। तो ये सब जो आज के समय में हो रहा है, तो ये आज के समय में जो हो रहा है, यह होलिका का एक जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है। और मैं आपको बता दूं, अब आपको ये समझ में आ गया कि होलिका क्या है, क्या जो है नहीं था। यह जो है प्राचीन अर्थात के आदि काल से यह उत्सव मनाया जाता है, और ये इसी समय पर मनाया जाता है जब जो
फागुन मास की पूर्णिमा होती है, इसी को मनाया जाता है आदिकाल से। कोई ये नहीं है कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए अपनी बहन की गोद में बिठाया और उसमें जो आग लगाई और जो है प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़, जैसा कि मैडम जी ने बोला कि हमारी यह जो संस्कृति नहीं है, तो आपकी बातों से तो यही लगता है कि यही आपकी संस्कृति है, बच्चों को मारना, छल कपट करना इत्यादि इत्यादि। आपकी बातों से स्वयं जो प्रमाणित हो रहा है, इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप जो बुराई का साथ दे रही हैं, उसने अपने भतीजे को मारने की कोशिश की, तभी तो वह जली। और यह स्पष्ट है कि जो भी बुरा कर्म करेगा उसी के लिए अथर्ववेद में यह लिखा गया है, जब श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में जा रहे थे उनके यज्ञ की रक्षा हेतु, तब उन्होंने रास्ते में टाटका का वध किया था। और उनके गुरु जो विश्वामित्र थे, उन्होंने ही यह बताया था। क्या बताया था? अथर्ववेद 8:4-24 में आप देखेंगे, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, हे राजन, पीड़ा देने वाले पुरुष को और छल कपट से दूसरों का नाश करने वाली स्त्री का विनाश कर दो, उनकी गर्दनों को काटकर उन्हें नष्ट कर दो। ऐसे दुष्ट स्त्री पुरुष दूसरे दिन तक जीवित नहीं रहने चाहिए। कैसे? जैसे कि होलिका थी, अपने ही भतीजे को जो कि छोटा था उसको मारने के लिए तत्पर हो गई, उसको जलाने के लिए तत्पर हो गई, और आप उसका समर्थन कर रही हैं। तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और जो भी गलत का समर्थन करेगा उसके साथ यही होगा, और यह होना भी चाहिए, और यही उचित है। तो अब आप जो समझ गए कि यह जो है, जो होली का पर्व है, यह जो है बसंतोत्सव है, फागुन की पूर्णिमा, और इसको जो है आदिकाल से मनाते चले आए हैं। यह नहीं है कि प्रहलाद के समय से, हिरण्यकश्यप के समय से ये जो आरंभ हुआ है। हालांकि कुछ इतिहासकार रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है इतिहास की, हिरण्यकश्यप, होलिका और भक्त प्रहलाद की, इसके विषय में आप जो है विष्णु पुराण को पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। और ऐसे ही गुरु घंटाल पागल मैडमों से बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। आप सभी को बसंतोत्सव, होलिका, फागुन पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो कह रहे हैं कि होली का त्योहार खुशी मनाने का है, कि एक दिन आता है और उसमें खुशी मनाते हैं, और उसको भी आप दीदी रोक रही हैं। तो भाई एक बात सुनो, खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है, खुश रहने के लिए अच्छे परिवार की जरूरत होती है, खुश रहने के लिए अच्छे संस्कारों की जरूरत होती है। ये दिखावटीपन में अपने समाज की बहन बेटियों को जलाने के प्रतीक को लेकर त्योहार मनाना, ये कहाँ की समझदारी है? अरे तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे लिए लड़ने वाली वीरांगनाओं की हत्याएं की, उनको जिंदा जलाया, और तुमने उनके कहने से त्योहार मना लिए। तुम्हारे बहन बेटियों को मारकर, जिंदा जलाकर वो त्योहार मना रहे हैं। इस बात को तो समझ में आता है कि दुश्मन मना रहा है, लेकिन तुम भी उनके जश्न में शामिल होकर के उन्हें हिंसा करने के लिए, अपनी बहन बेटियों को मारने के लिए, जलाने के लिए साहस दे रहे हो। ये तो बेकार की बात है, तो बहुत ही नासमझी और नादानी है। क्या हम अपने समाज की बहन बेटियों को जिंदा जलाने के लिए, ये हमारे संस्कारों का, हमारे महापुरुषों का कहना है कि हम अपनी बहन बेटियों को जलाएं? बताइए, कौन से महापुरुष ने बताया है कि अपनी बहन बेटियों को जिंदा जलाना चाहिए? हम होली के त्योहार का कतई विरोध करते हैं। अगर खुश रहना है तो पैसा कमाइए, खुश रहना है तो अधिकार बचाइए। खुश रहने के लिए किसी भी बहन बेटी को जला करके खुश रहने का प्रतीक मनाना, ये बेकार, घिनौना और घटिया काम है। जय भीम। जय भीम। हम खुद को सभ्य समाज में रहने वाला नागरिक बताते हैं,
लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक सभ्य समाज में स्त्री को जीवित जलाकर जश्न मनाना, ये कहाँ की सभ्यता। अगर हमारी सभ्यताओं में महिला को जिंदा जला के जश्न मनाना रहा है तो ये मैं गलत मानती हूँ। अगर हमारी सभ्यताओं में स्त्रियों को सती प्रथा के नाम पर चिताओं में जलाया गया तो वो प्रथा भी बदली हम लोगों ने, क्योंकि हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैं। तो मुझे लगता है आज होलिका दहन के नाम पर एक स्त्री को जलाना, चाहे काल्पनिक हो, चाहे जश्न के रूप में हो, चाहे त्योहार के रूप में, किसी भी रूप में, किसी भी अर्थ में, मैं किसी भी मायने में एक स्त्री को जलाना या स्त्री के प्रतीक चिन्ह को जलाकर जश्न मनाना, ऐसी प्रथा के सख्त विरोधी हूँ और जीवन भर इसका विरोध करती रहूंगी। अगर आप भी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंग हैं तो इसका विरोध करिए, क्योंकि जब आज हमारे बच्चे एक स्त्री को जलते हुए देखेंगे, जश्न मनाएंगे, तो कल किसी और की बहन बेटी या उनके घर की बहन बेटी, हमारे घर में कोई भी समाज में महिला जलेगी तो वो उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बचपन से उनको डाल रहे हैं कि औरत को जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि होलिका दहन ठीक नहीं है, ये बेहद गलत और निंदनीय घटना है कि हम अपने बच्चों के सामने एक स्त्री को जला करके एक अच्छे समाज बनाने की कल्पना कर रहे हैं।